हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि हम टॉपिक पर हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वीडियो सीरीज इस ऑफ शेयर्स, उसी में हम जो आगे अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है कॉल इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। देखिए, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे एरियर्स यानी कि जब आपका अमाउंट, एरर की अगर बात करें तो क्या होता है, when shareholder failed to pay, shareholder failed to pay the amount of allotment और कॉल्स। जब भी आपका जो शेयर होल्डर्स हैं, जो हमने ड्यू किया अभी, वो अमाउंट चाहे वो अलॉटमेंट के ऊपर हो चाहे वो कॉल्स के ऊपर हो, वो पे करने में फेल हो जाता है, यानी कि वो पे नहीं कर पाता। काफी टाइम बार ऐसा होता है कि हमने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं किसी भी कंपनी ने, और वहां पे 5,000 10,000 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिसकी जो फर्स्ट कॉल है या वो रिसीव नहीं होती या अलॉटमेंट रिसीव नहीं होती, तो वो जो अमाउंट होता है व्हेन द शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, उसको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल इन एडवांस की। तो कॉल इन एडवांस क्या होता है? कॉल इन एडवांस व्हेन द शेयर होल्डर पे द एक्सेस अमाउंट, द अमाउंट पे दैट नॉट ड्यू, यानी कि वो अमाउंट भी पे कर देते हैं शेयर होल्डर पे द अमाउंट विच इज नॉट ड्यू, यानी कि वो अमाउंट भी आपको पे कर देते हैं जो अभी तक हमने ड्यू नहीं किया। जैसे यहाँ पे क्या किया, अलॉटमेंट हमने ड्यू किया है और वहां पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में आ जाए, या फिर एप्लीकेशन के साथ ही क्या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में आ जाए, तो उसको बोलेंगे कॉल इन एडवांस, और ये क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नॉर्मली ये हमारे लिए एक तरीके से एक्रूड एसेट्स या एक्रूड इनकम बच जाती है कॉल इन एरियर्स, क्योंकि हमारे लिए एसेट्स है, आज नहीं तो इन फ्यूचर ये रिसीव होगी। ठीक है, कॉल इन एडवांस क्या होते हैं, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जितना भी पैसा एडवांस में है वो हमारे लिए लाइबिलिटी, हम उसको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल उसके अंदर हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो इफेक्ट पड़ेगा एंट्रीज पे, देखो ड्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जो एंट्री ड्यू करने की होती है, चाहे वो हम अलॉटमेंट ड्यू की हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की, वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा बैंक वाली एंट्री के साथ भी, क्योंकि जब अमाउंट रिसीव होगा तो ये अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है सॉल्व करने के, एक तो है आपका विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर्स अकाउंट, विदाउट ओपन कॉल्स इन एरर अकाउंट, ये हमने कॉल इन एरर्स का अकाउंट ही ओपन नहीं कर रहे हैं, एक तो ये हमारे पास मेथड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं, टू शेयर अलॉटमेंट, तो जितना अमाउंट आपका रिसीव हो गया उसकी हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, और हमने कोई एंट्री में चेंज नहीं करना, जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है उसकी एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है, सिंपली हमारी एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे एंट्री वही कर दी जाएगी। अगर कोई एरर सा अमाउंट नहीं रिसीव हुआ तो हम अमाउंट यहाँ पे कम लिख देंगे। ठीक है, एक तो ये हमारे पास मेथड है। सेकंड मेथड इसी में क्या बनता है कि हम कॉल इन एरर्स का अकाउंट ओपन करें, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर अमाउंट रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अभी जो अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है वो तो हम कहाँ लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं रिसीव हुआ वो कहाँ लिखेंगे हम, कॉल इन एरर्स में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिसीव्ड अमाउंट, जितना हमने रिसीव कर लिया अभी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट रिसीव्ड, जो हमारा रिसीव नहीं हुआ, जो फेल टू पे द बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर पे करने में फेल रहा वो कॉल इन एरर्स में चला जाएगा, और जो पे कर दे वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉल की बात करें तो वहां भी सेम ही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल पे अगर ये एंट्री करें तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। अगर हम बात करें यहाँ पे एडवांस की, देखो दोनों ही टॉपिक एक साथ चलते हैं। ठीक है, दोनों ही टॉपिक आपके एक साथ चलेंगे।
जो कॉल इन एरर्स है उसके साथ ही क्या आएगा आपका कॉल इन एडवांस का टॉपिक भी है। तो कॉल इन एडवांस में क्या होगा, अगर हमारे पास कॉल इन एडवांस आती है, एक्सेस अमाउंट कोई भी आती है, तो वहां पे हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं और वो किसके नाम से आएगा, कॉल इन एडवांस के नाम से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी इफेक्ट जो पड़ेगा वो बैंक वाली एंट्री के साथ ही होगा, ड्यू वाली एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी अलॉटमेंट ड्यू है, चाहे फर्स्ट कॉल ड्यू है, चाहे आपकी फाइनल कॉल ड्यू है, एडवांस का और एरर्स का उन एंट्रीज पे इफेक्ट नहीं जाता। इफेक्ट कहां पे जाएगा अभी, बैंक वाली एंट्री के साथ। देखो अगर अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं, पहले एंट्री में लिखता हूं अलॉटमेंट रिसीव करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करने की हमारे पास एंट्री हो जाती है। बट अगर इसी केस में कहा जाए कि अलॉटमेंट के साथ साथ जो शेयर होल्डर है उसने क्या कर दिया, कॉल्स का अमाउंट भी पे कर दिया, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा जो हमने अभी तक ड्यू नहीं किया, तो उसको हम किस अकाउंट में डाल देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। किसमें डाल देंगे अभी, कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम जब हम क्या करेंगे इसको, फाइनल कॉल जब ड्यू की जाएगी या फर्स्ट कॉल ड्यू करी जाएगी, तो वहां पे इस अकाउंट को अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है अलॉटमेंट में, तो हमने इसको क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और एक्सेस अमाउंट किस में डाल दिया अभी, कॉल इन एडवांस में। बट जब यही अमाउंट आपका फर्स्ट कॉल में जाएगा, फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल की हमें अमाउंट रिसीव करनी है, तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट। जितना अमाउंट आपका फर्स्ट कॉल से रिलेटेड था वो यहाँ पे आप डेबिट कर देंगे, और क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया है, तो जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है पहले एज एडवांस, वो तो दोबारा रिपीट होगा, तो कॉल इन एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट हमें रिसीव हो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री बनती है हमारे पास कॉल इन एरर्स की, और ये किसकी बनेगी आपकी, कॉल इन एडवांस की। यहाँ पे अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है, बट यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अकाउंट ओपन करते हैं या नहीं करते हैं, तो दोनों ही केस में आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? तो हम इस दोनों टॉपिक्स को एक साथ एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ ही आपको थोड़ा और ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं कॉल इन एरर्स के और कॉल इन एडवांस के। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड किसके साथ है, कैपिटल 5 लाख रुपीस इन शेयर्स ऑफ 10 ईच। 5 लाख की कैपिटल है, 10 रुपीज के शेयर्स में वो डिवाइडेड है अभी, एंड इशू 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। 2 रुपए के प्रीमियम के साथ क्या है वो कैपिटल इशू करी गई है 20,000 की। Payable as 3 on application, 4 on allotment including premium, 2 on first call on and final call, first call made 3 months later। और 2 रुपए जो है आपके पास वो फर्स्ट कॉल पे मांगे गए हैं, जो 3 महीने के बाद आपने क्या किया, ड्यू की गई है, मांगी गई है। All the money was payable on application and allotment was duly received। जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पे पैसा आना चाहिए था वो आपका ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज ड्यू, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगी गई, and the one shareholder paid the entire amount, entire balance on the holding of 300 shares। तो वहां पे एक शेयर होल्डर ऐसा है जिन्होंने क्या कर दिया, अभी सारा का सारा जो अमाउंट है वो पे कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, एंड द अनदर शेयर होल्डर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स। तो यहाँ पे देखिए भी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कंपनी रजिस्टर्ड है 5 लाख के साथ, यानी 50,000 शेयर्स 10 ईच। इशू कितने करें अभी, 20,000 शेयर्स 10 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, यानी कि 2 रुपए का आपके पास क्या हो जाता है प्रीमियम। अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 2 का प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल कितने की बचती है अभी, 2 रुपए की। ठीक है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपए किस पे मांगे गए, फर्स्ट कॉल पे, जो आपकी 3 मंथ्स लेटर थी। तो फाइनल कॉल दिया नहीं गया कितने की है, तो हम देखेंगे फाइनल कॉल कितने की। 10 का शेयर है अभी हमारे पास, 3 ही हो जाते हैं, 2 ही हो जाते हैं विदाउट प्रीमियम, 3 to 5 और 2 ये 7, तो कितने की बची फाइनल कॉल, 3 रुपीज की। तो 3 की आपके पास क्या हो जाएगी फाइनल कॉल। कहते जब फर्स्ट को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो चुका है ठीक ठाक, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, फर्स्ट कॉल जब मांगी गई तो एक शेयर होल्डर है पेड द एंटायर बैलेंस, सारा का सारा बैलेंस जो उसके 300 शेयर थे जिसके पास, उसने पे कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ। एंड अनदर शेयर होल्डर जो सेकंड शेयर होल्डर है फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी कितने शेयर्स के ऊपर,
1000 शेयर्स के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अभी फर्स्टली हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो एंट्री बनेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना अमाउंट आना चाहिए भी, हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं। अब 20,000 नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी 3, तो 60,000 जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाना चाहिए एप्लीकेशन का। जब हम एप्लीकेशन का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सिंपल एंट्री चल रही है जो हमने पहले पढ़ी है भी, पिछले टॉपिक सारे इसी के थे हमारे। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, फुली अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्योंकि कोई ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन की कोई बात आई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बेसिक। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू कर दी भी। और अलॉटमेंट पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम है साथ में, तो साथ के साथ क्या एंट्री आएगी आपके पास, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री भी साथ के साथ आप पास कर देंगे, यहाँ पे ड्यू करते हुए ही आपकी एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपीज की। तो 20 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाता है, 80,000। शेयर कैपिटल कितने की है, 20 मल्टीप्लाई 2 यानी 40,000, और 40,000 का ही क्या हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने ड्यू किया है। अब इसकी पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बढ़ती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया, उसने बोला कि अलॉटमेंट अमाउंट अलॉटमेंट का अमाउंट आपको फुल रिसीव हुआ है, तो कितना आ जाता है अभी, 80 हमने ड्यू किया, तो 80 आपके पास क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा इस केस में। क्लियर, यहां तक हमारे क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं आया, बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही हैं जब पिछले क्वेश्चंस में करिए। यहाँ पे अब देखिए व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, तो फर्स्ट कॉल जब मेक की या ड्यू की तो क्या एंट्री बनी हुई, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए भी क्या एंट्री बनेगी हमारे पास फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है हमारे पास, 2 रुपीज। तो 20,000 मल्टीप्लाई 2 कितने की फर्स्ट कॉल ड्यू होगी यहाँ पे, 40,000 की। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे अमाउंट रिसीव जो होगा ये इंपॉर्टेंट एंट्री हमारे लिए। फर्स्ट एंट्री नॉर्मली हमारी एंट्री क्या बनती है तो नॉर्मली हमारी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये तो हमारी बेसिक एंट्री है जो हमने सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बाकी हम जो चीजें देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट कॉल हमने कितने की ड्यू कर रखी है, 40,000, ये 40,000 ही लिखिए। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कहता है, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स के ऊपर उसने फुली अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया। इट मींस वो एडवांस पे कर रहा, हमने मांगी फर्स्ट कॉल है बट वो फाइनल कॉल का पैसा भी दे रहा है। इस केस में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा अभी, टू कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट आपने ओपन करना है। तो कितना अमाउंट देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अमाउंट आपके पास आएगा अभी 300 शेयर्स हैं जिसके ऊपर एडवांस है। अब ये देखिए एडवांस कितना आया है, एंटायर बैलेंस की वो बात करता है। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, अलॉटमेंट भी रिसीव हो चुकी है, फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया, ये भी हमें रिसीव करने का राइट है। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा जो अभी तक ड्यू नहीं करा गया वो सिर्फ 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है। तो देखिए 300 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा, 900 जो आपके पास क्या जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट चला जाएगा, क्योंकि यही पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है। और सेकंड है अनदर शेयर होल्डर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। तो जो नहीं अमाउंट रिसीव हुआ उसको हम किस में डालेंगे, कॉल्स इन एरर्स में भी, अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आपका एरर्स में आना चाहिए, ये कहता है 1000 शेयर्स हैं भी और उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितने की हमारे पास, 2 रुपीज पर शेयर। तो 1000 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 2000 की बात करते हैं। अब देखो एक्चुअल में अमाउंट कितना रिसीव हुआ, अभी आने कितने चाहिए थे, 40, आए कितने नहीं है 2, तो 38 आ गए। और 38 में देखो ये 900 जो एडवांस आए तो यहाँ पे आएगा आपका 38,900। यहाँ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल क्रेडिट बैलेंस और में से माइनस कर दीजिए जो डेबिट बैलेंस है, यानी कि हमारे पास 40,900 है, इसमें से 2000 माइनस करें तो क्या बचेगा, 38,900। ठीक है, क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन था अभी यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेके जाऊं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अभी
आगे यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन ना करते हुए हम, वैसे इस क्वेश्चन में तो अकाउंट ओपन करना ही बेटर रहेगा हमारे लिए। अब देखिए जो नेक्स्ट है, अभी क्वेश्चन में तो हमें इतना ही दे रखा है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जो बुक का क्वेश्चन है वो इतना ही है, बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा आगे दिया जाए कि यहाँ पे फाइनल कॉल वाज मेड, फाइनल कॉल भी यहाँ पे मांगी जाए, अगर फाइनल कॉल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वैसे क्वेश्चन है फर्स्ट कॉल तक ही है, अगर हम फाइनल कॉल ड्यू करें तो देखिए हमारे पास क्या हो सकता है। हम फाइनल कॉल ड्यू करें तो ड्यू करने में तो कोई फैक्ट जाएगा नहीं, ना एरर्स का ना एडवांस का, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमने फाइनल कॉल ड्यू कर दी। अब फाइनल कॉल कितने से ड्यू होगी, 3 रुपीज पर शेयर, तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाता है हमारे पास 60,000 शेयर्स जो वो हमारे पास आ जाता है कॉल इन फाइनल कॉल जो हमने ड्यू की। अब यहाँ पे रिसीव करना है, अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहले तो देखो जो इसका अमाउंट है वो तो हमारा आ चुका है, रिसीव हो चुका है। अब जो ये वाला है, जो अनदर शेयर होल्डर था, जो 1000 शेयर्स इसके पास थे, अब या तो ये फाइनल कॉल पे भी एरर रखेगा भी, क्लियर है, फर्स्ट कॉल की एरर है तो फाइनल कॉल की इसकी क्या रहेगी, एरर्स रहेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट कॉल में क्या कर दे, जो फाइनल कॉल के साथ फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे कर दे। तो अगर हम इनको इसको दोनों केसेस में सोल्व करें, फर्स्ट केस क्या है अभी हमारे पास, यहां हम ये भी मान के चलें कि फाइनल कॉल नॉट पेड, फर्स्ट तो पेड थी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कॉल हमारी है या फाइनल कॉल है वो भी इसने पेड नहीं की, तो उस केस में हमारे पास क्या एंट्री बनेगी। देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा, नॉर्मली जो हमारी बेसिक एंट्री है, टू शेयर फाइनल कॉल आना चाहिए। ओके, हमने जगह थोड़ी कम रखी है मित्रों। देखिए इस केस में जब आपको फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड है तो एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री हमारे यहां बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल हम ड्यू करते हैं यहाँ पे 60,000 की, बैंक में हमें पता नहीं कितने आएंगे। अब देखिए जो एडवांस आए थे हमारे पास यहाँ पे, जो ये था कॉल इन एडवांस का अमाउंट जो हमारे पास था, ये अमाउंट किसका था अभी, फाइनल ईयर कॉल के नाम का। अब जो ऑलरेडी पे कर चुका है तो दोबारा तो ये पे करेगा नहीं, तो इसलिए ये जो अमाउंट है हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो 900 तो हमारे ये आ जाएंगे, यानी 60 में से 900 तो ये रिसीव नहीं होंगे, तो कितने रिसीव होंगे 59,100, ठीक है। कितने आने चाहिए भाई 59,100। बट अब देखिए जो फाइनल कॉल थी ये भी आ गया कि जो 1000 शेयर्स जिसके पास है उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो वो किस में आ जाएगा, कॉल्स इन एरर्स के अंदर, कॉल्स इन डेबिट। 1000 शेयर्स हैं इसके पास और फाइनल कॉल कितने की, 3 की, तो 3000 हमारे पास ये भी नहीं रिसीव होंगे। अब 60 में से 3 ये नहीं आएंगे, 57 और 57 900 हमारे पास ये नहीं आ रहे, तो 56,100 जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये कब का केस है, ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया कि फाइनल कॉल उसने अगर रिसीव करनी है तो ड्यू कर दिया 60,000 अमाउंट, यहाँ पर जो उसने रिसीव करने के बाद अमाउंट कितना रिसीव करा ड्यू करने के बाद, एरर्स एडवांस हमारा 900 है, एरर्स हमारी 3000 की है, तो बाकी जो है 56,100 वो हमारा यहाँ पे रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हम सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा था मैं, कि अगर फर्स्ट कॉल वो क्या कर दे, फाइनल कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल भी पे कर दे, तो उस केस में आपकी एंट्रीज क्या बन सकते हैं। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, हम इसको एक बार लिख लेते हैं एंट्री। देखिए यहां पे अगर हम सेकंड केस ले, देखो ड्यू करने की एंट्री तो सेम ही रहेगी फाइनल कॉल की, बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अमाउंट रिसीव करने की, तो नॉर्मली एंट्री वही रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की रिसीव करनी है अभी, 60 की, क्लियर है। अब इसमें से देखो एडवांस का जो अमाउंट आया वो तो एडवांस तो आपका डेबिट होगा ही होगा, इसमें भी टू कॉल्स इन एडवांस, तो हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा अभी। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं पहले, वो हमने एडजस्ट करना है 900। अब जो रह गई ये वाली चीजें, यहाँ पे जो कह रहा है
1000 की जो एरर थी फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल पे कितनी एरर्स थी हमारे पास, ये थी भाई 2000 की। तो ये 2000 अब कब दे रहा है वो, फाइनल कॉल पे। तो जब कॉल इन एरर्स को हमने डेबिट किया था, अब अगर वही एरर्स का अमाउंट हमें रिसीव हो जाए तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, कॉल इन एरर्स। क्योंकि जब एरर्स का काउंट ऑफ करना है तो उसको हम अपोजिट एंट्री कर देंगे, रिवर्स एंट्री, यानी कि एरर्स डेबिट होती है, अगर ये आ जाए तो क्रेडिट हो जाएगी। एडवांस क्रेडिट होता है, जब एडवांस एडजस्ट करना होता है तो क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे भी। तो यहाँ पे 2000 हमारे ये आ जाते हैं। तो कितना अमाउंट हमारे पास रिसीव होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस 62 माइनस 900, तो 61,100। तो ये अमाउंट हमारे पास रिसीव होगा। देखो दोनों केस हमने मान लिए भी अपने हिसाब से, ठीक है। ये है कि फाइनल कॉल ना पे करे तो इतना अमाउंट रिसीव होगा, एक बार और एरर्स डेबिट हो जाएंगी। अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ पे करते तो यहाँ पे कोई एरर्स है नहीं, इसलिए एरर्स भी आपकी कवर हो गई, रिकवर हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट जो है वो ज्यादा से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भी। ये हमारा क्वेश्चन था, टॉपिक था कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरर्स की। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं यहाँ पे, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की बात करें, वैसे वो हमारे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन आपको रेट याद होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो कॉल इन एरियस जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहता है जो कंपनी चार्ज करती है, वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करती है। ठीक है, और जो कॉल्स इन एडवांस है, यानी कि अगर कोई एक्सेस पेमेंट दे देता है कंपनी को, एक्स्ट्रा पेमेंट देता है कंपनी को, तो कंपनी उसको कितना इंटरेस्ट देती है, 12% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कंपनी एरर्स पे इंटरेस्ट लेती कम है, जबकि इंटरेस्ट पे ज्यादा करती है एडवांस के टाइम पे। क्लियर, ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं है, कॉल इन एरियस और कॉल इन जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स है वो आपका टॉपिक में तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट इनकी रेट जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। कॉल इन एरर्स 10% पर एनम, कॉल इन एडवांस 12% पर एनम। तो ये था हमारा टॉपिक कॉल इन एरर्स एंड कॉल इन एडवांस का। क्लियर है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और जो आगे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, व्हेन द एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सेस फ्रॉम शेयर ऑफर टू पब्लिक, यानी जहां पे क्या है, जो हमारे इशूड शेयर हैं जो हम इशू करते हैं अभी, उनसे ज्यादा क्या हो जाए, हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाए, यानी सब्सक्राइब शेयर हो जाए, जो हम सब्सक्राइब करते हैं या फिर जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है, सब्सक्राइब क्या हो जाए उससे ज्यादा हो जाए सब्सक्राइब कैपिटल। यानी हम शेयर्स इशू तो करना चाहते हैं कंपनी 50,000, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आ रही है, मोर देन 50 आ रही है। 60 आ गई, 70 आ गई, 80 आ गई, 1 लाख आ गई, 150 आ गई, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जितने भी शेयर्स कंपनी इशू करना चाह रही है उससे ज्यादा जब कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है उसको ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी पहले भी हमने एंट्री की है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की थी, फिर अलॉटमेंट ड्यू करी, चीजें तो सारी वही हैं, बस यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन पे जो अमाउंट है, एप्लीकेशन मनी है जो, वो एक्सेस आएगी, ज्यादा आएगी, किससे, अलॉटेड से। तो फिर हमने वो कुछ रिफंड करनी है, कुछ एडजस्ट करनी है, वही एक थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है क्वेश्चन में। तो देखिए भी हम इसकी एंट्रियां क्या होंगी, एक बार मैं वो आपको यहाँ पे करवाता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले हम इसको टॉपिक को कवर करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, अगर देखो सबसे पहले लिख लीजिएगा डिटेल में कि एंट्री बनेगी कैसे। फर्स्ट एंट्री जो रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमारी फर्स्ट एंट्री रहेगी। और अमाउंट की बात करें तो वही तरीका है जो पहले लिखते थे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जितने शेयर्स अप्लाई किए गए, यानी कि जितनी हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है उनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे आप, एप्लीकेशन मनी के साथ। ठीक है, ये हमारी पहले भी एंट्री ऐसी होती थी, अब भी एंट्री वैसी ही हो गई। सेकंड जो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, जो एडजस्टमेंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो एप्लीकेशन तो जो हमारा अमाउंट रिसीव हुआ इसको हमने एडजस्ट करना होता है। नरेशन क्या लिखते हैं हम, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल,
तो फर्स्ट नॉर्मल एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ये तो यहाँ पे ऊपर वाला अमाउंट ही आएगा जो रिसीव हुआ है, वो सेम ही लिखना है, बट शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा जरूरी नहीं कि इक्वल हो। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर हमने अलॉट किए भी, वहां ऊपर क्या लिखा हुआ है अप्लाइड, जितनी एप्लीकेशन है, अलॉटेड मींस जितने शेयर इश्यू करे हैं, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। नॉर्मल जो अभी तक क्वेश्चन करे हैं ये दोनों चीजें एक थे, अप्लाइड और अलॉटेड सेम थे, इसलिए हमारा अमाउंट सेम होता था, बट यहाँ पे अप्लाइड ज्यादा है तो सारा पैसा शेयर कैपिटल में एडजस्ट नहीं हो सकता। इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, देखो उसके बाद देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें कि 60,000 से हमारे पास शेयर्स थे, जिसमें से 50,000 हमने इश्यू करने हैं। इश्यू हम कितना कर रहे हैं 50,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन कितने रिसीव हो रही है 60। और यहाँ पे देखो किस तरीके से इसने अलॉट किया कि 55,000 शेयर्स होल्डर जो हैं या एप्लीकेंट्स हैं उनको 50,000 शेयर्स दिए गए, और जो 5,000 एप्लीकेंट्स बच जाते हैं उनको कुछ भी नहीं दिया गया, नहीं उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर इस एग्जांपल को मान के मैं चलूं तो फर्स्ट देखिए भी शेयर कैपिटल में कितने के हिसाब से जाएगा 50 के हिसाब से, तो जो 5,000 शेयर होल्डर हैं या एप्लीकेंट्स हैं इनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो नहीं अगर हम इनको कुछ भी दे रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट अगर इनको किया गया तो इनका पैसा जो है वो वापस किया जाएगा, रिफंड की जाएगी एप्लीकेशन मनी, यानी ऊपर वाली एंट्री रिवर्स एप्लीकेशन टू बैंक, वही हो गया एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, तो जितने भी आप रिजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं भी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, क्लियर, यहाँ पे इनका पैसा आ गया। अब देखो जो ये वाला ग्रुप बच जाता है भी, यहाँ पे देखो इनको एप्लीकेशन इन्होंने दी है 55, शेयर्स दिए गए इनको 50, तो ये तो 5,000 इनकी एक्सेस एप्लीकेशन आई है। इस पैसे का हम क्या करेंगे ना, तो हमने इसको वापस किया क्योंकि रिजेक्ट नहीं करे, तो इसका जो अमाउंट है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएंगे, जैसे अलॉटमेंट है फर्स्ट कॉल है उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा तो इन्होंने देना है थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, वो पैसा हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, इन फ्यूचर इसको काट लिया जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट मनी, तो जो भी इनका एक्सेस अमाउंट बचेगा वो कहाँ पे डाल दोगे आप, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में। जैसे यहाँ पे 5,000 का जो अमाउंट होगा वो 50,000 की जो अलॉटमेंट बनेगी उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे अमाउंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है तो कहाँ चला जाता है, अलॉटमेंट में भी एडजस्ट नहीं हो पाता, तो अलॉटमेंट से भी ज्यादा है फिर उसको कॉल इन एडवांस में डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या बढ़ती है हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की। मेनली इफेक्ट हमारा फर्स्ट इसी एंट्री पे पड़ता है जो हम कर चुके हैं, अलॉटमेंट ड्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एंट्री का, चाहे पूरा अमाउंट भी रिसीव हो जाए फिर भी हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे सेम उसी तरीके से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड की बात कर रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, पहले जो आपके क्वेश्चन था सेम था, अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन वाली एंट्री है फर्स्ट वो तो जाएगी अप्लाइड शेयर्स पे, बाकी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो अलॉटेड शेयर्स के ऊपर जाने वाला है अभी, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट कॉल है, चाहे आपका अलॉटमेंट है, चाहे आपका फाइनल कॉल है, तो टू अलॉटमेंट मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट क्यों किसको ड्यू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर्स दिए गए हैं उन्हीं को हम दोबारा अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। उसके बाद एंट्री क्या होगी भी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आपको पता ही है एंट्री तो वही बन रही है, एंट्री में कोई चेंज नहीं कर रहे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा, जो हमारी अलॉटमेंट ड्यू की गई है उसमें से ये एक्सेस अमाउंट आप माइनस कर देंगे और जो बाकी अमाउंट है वो आप यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक इसका ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्लियर है भी ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमें करना है इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर दिया हमने, जो इसके क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।